हेलो बच्चों, क्लास 12th बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए हम लेके आए हैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल के वीडियोस, जिसमें आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, वाइवा क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, हम आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स सी कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेशन। एम इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेशन। सो पोलन जितने भी है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन करना है, हमें उसके परसेंटेज निकालना है। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे इसको निकालते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स है में आप जो देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये फ्लावर्स है और ये पॉलिनेटर्स जो है पॉलिनेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, देखते हैं नेसेसरी मटेरियल्स। तो आपको ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, नेसेसरी मटेरियल्स भी बोलते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सो फर्स्ट इज पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफ प्लांट। ये मेरा हो गया पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफ प्लांट। देन कवर स्लिप्स, ये है नीडल। ये हमारी हो गई ग्लास स्लाइड्स। This one is sucrose and boric acid and this one is forceps. Next is watch glass, dropper and microscope. Okay, so ये हमारी हो गई रिक्वायरमेंट। इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर। So procedure is what? First step is to take out the pollinated pistil from flowers of plant. आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए फ्लावर चाहिए, तो आपको पहले क्या लेना है? फ्लावर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड नंबर का स्टेप, दैट इज प्रिपेयर अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना होगा। आपको कैसे प्रिपेयर करोगे? तो पहले आपको क्या लेना है? डिस्टिल वाटर लेना है 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है। उसके अंदर आप ऐड करोगे सुक्रोज, दैट इज 10 ग्राम सुक्रोज ऐड करो, और बोरिक एसिड जो है वो 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड को ऐड करना है। पहले आप डिस्टिल वाटर लो, उसके अंदर सुक्रोज ऐड करो एंड बोरिक एसिड को ऐड करो। ये आपका हो गया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और सुक्रोज सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज ये एक साइड रख देना है। उसके बाद हमारा आया कि नेक्स्ट आपको स्लाइड प्रिपेयर करना है। तो टेक क्लीन ग्लास स्लाइड एंड शेड द पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स और ब्रश। आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेना है और उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप, ये फॉरसेप की मदद से या तो ब्रश की मदद से आपको ये जो पोलन ग्रेन्स है उसको आपको शेड करना है, उसके ऊपर गिराना है। ओके, नेक्स्ट इज ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। अब आपने जो स्लाइड है उसके ऊपर आपने पोलन ग्रेन्स को शेड किया है, तो उसके ऊपर आपको ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने बनाया था उसको 2-3 ड्रॉप्स उसके ऊपर ऐड करने। ओके, प्लेस द कवर स्लिप एंड लेट द स्लाइड सेट फॉर 5 मिनट। सुक्रोज सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद 2-3 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद आपको उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है। तो कवर स्लिप आप ऐसे लगाओगे कि उसके अंदर एयर बबल्स नहीं आना चाहिए। अगर एयर बबल आएगा तो दैट विल क्रिएट सम इश्यूज फॉर, वो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इश्यूज क्रिएट हो गए। तो इसीलिए ये जब कवर स्लिप रखते हैं तो उसको अच्छे से रखना है। कैसे रखना है, क्या करेंगे, तो वो आप देखते हो आगे के हम वीडियो में दिखाएंगे। ओके, और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। ऑब्जर्व द स्लाइड, ऑब्जर्व द प्रिपेयर्ड स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप इन 30 मिनट्स इंटरवल। आपने जो स्लाइड प्रिपेयर किया उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है, 30 मिनट्स के इंटरवल में आपको देखना है। सो लेट्स परफॉर्म। अब इसमें हमें पहले स्लाइड प्रिपेयर करनी है, जर्मिनेटिंग स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी है, फिर माइक्रोस्कोप में देखना है और उसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पहले स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और बाद में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, आज हम देखेंगे कि क्लास 12 बायोलॉजी का प्रैक्टिकल जिसमें पोलन जर्मिनेशन करवाना है। तो हमने ये हिबिस्कस का फ्लावर लिया है। हिबिस्कस के फ्लावर के अलावा आप कोई भी फ्लावर ले सकते हो जिसमें से आप पोलन जर्मिनेशन करवा सकते हो। तो आ जाओ कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहले आप स्लाइड को क्लीन करोगे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। ऐसे आप इसको क्लीन करोगे अच्छे से, एज वेल एज कवर स्लिप आपके पास जो है उसको भी आप क्लीन करोगे। कवर स्लिप को भी हम क्लीन करेंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। अब इसको हम ये फ्लावर लेंगे। ये फ्लावर के अंदर ये आपको येलोइश कलर का कुछ डॉट जैसा कुछ दिख रहा है, उसको हम इसके ऊपर गिराएंगे। ओके, या तो आप इसको ऐसे काट सकते हो, आप इसको ऐसे काट सकते हो फ्लावर में से, और बाद में अब इसके ऊपर से आप निकालोगे।
ये हमने इसको निकाल दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। आप अच्छे से इसको निकाल दोगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सुक्रोज सॉल्यूशन। 1 to 2 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं आपको इसमें, और इसको आप टैप करोगे थोड़ा सा आप इसको टैप करोगे ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। आफ्टर एडिंग सुक्रोज सॉल्यूशन, ये जो कवर स्लिप है उसको आपको इसके ऊपर रखनी है, या तो आप ऐसे ही रख सकते हो, 45 डिग्री के एंगल से आप छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा। एयर बबल्स नहीं आना चाहिए, वो आपको खास ध्यान रखना है। तो आप अगर बिगिनर्स हो तो आप इसको ऐसे पहले ये कवर स्लिप को ऐसे खड़े करोगे और पूरा जो लिक्विड मटेरियल है पूरा आ जाना चाहिए उसकी सरफेस पे, और फिर इसको ऐसे विद द हेल्प ऑफ दिस नीडल यू कैन डू दिस, ऐसे कर दोगे। ओके, सो एयर बबल नहीं आएगा, बिल्कुल भी एयर बबल नहीं आएगा यहाँ पे। कवर स्लिप ऐड करने के बाद यहाँ पे साइड में से जो लिक्विड निकला है उसको हम साफ कर लेंगे ऐसे टिश्यू पेपर से, और बाद में इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखना है, और बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ओके, और अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। ये हमारी स्लाइड प्रिपेयर हो गई है फॉर पोलन जर्मिनेशन। नेक्स्ट इज अवर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में हमारा होगा, फर्स्ट इज नेम ऑफ द प्लांट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोलन, दैट इज हिबिस्कस। हमने यहाँ पे एज अ पोलन को शेड करने के लिए हमने कौन से प्लांट का फ्लावर लिया था, हिबिस्कस लिया है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हिबिस्कस। अब ये क्या है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन अ फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। अब आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वहां पे आपको नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स कितने दिखते हैं वो आपको काउंट करने हैं कि कितने नंबर में पोलन ग्रेन्स हमें दिख रहा है, तो दैट इज योर कैपिटल एन। देन नंबर ऑफ जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इन अ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक फील्ड, तो उसको आप स्मॉल एन से डेजिग्नेट करोगे। अब आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वहां पे आपको कितने जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स दिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर फाइंडिंग द पोलन जर्मिनेशन परसेंटेज, तो आपकी यहाँ पे फॉर्मूला दी हुई है, दोनों फॉर्मूला को याद रखना या कोई भी एक आपको जो मन पड़े हो, कि स्मॉल एन बाई कैपिटल एन इंटू 100 और 100 एन बाई कैपिटल एन, ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे है मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में हम देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ पोलन एन, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन में टोटल, ये मेरा माइक्रोस्कोपिक फील्ड मैंने यहाँ पे देखा है, तो इसके अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ पोलन कितने दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पोलन जो है वो कितने हैं, तो काउंट करो, यहाँ पे आपको 22 मिल जाएंगे। सारे आप काउंट करोगे, सारे के सारे जितने भी राउंड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे काउंट करना है, तो दैट इज योर 22। टोटल नंबर ऑफ पोलन जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड मतलब उसमें से एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला है, वो पोलन को आपको कैलकुलेट काउंट करना है। तो यहाँ पे देख लो, आपको 9 मिलेंगे और 8 भी मिल सकते हैं। एक है जो आपको साइड में गया तो आपको दिखेगा नहीं। सो 9 टोटल नंबर ऑफ पोलन जर्मिनेटेड एंड परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेटेड। तो परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेटेड को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन इंटू 100 करोगे तो आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। तो आप कैसे करोगे इसको, यहाँ पे स्मॉल एन मेरे पास कितना आया 9 डिवाइड बाई कैपिटल एन मेरे पास फर्स्ट नंबर में कितना आया 22, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आपको मिलेगा 40.90%। फाइन, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेटेड। ऐसे ही आप दूसरी फील्ड सिलेक्ट करोगे। दूसरी फील्ड सिलेक्ट करना मतलब वही स्लाइड रखनी है, आपको ऐसे मूव करनी है स्लाइड को। तो जैसे आप स्लाइड को मूव करते हो तो इसकी यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पोलन एन दैट इज 23, टोटल नंबर ऑफ पोलन जर्मिनेटेड दैट इज 10, और इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपको मिल जाएगा 43.48%। ऐसे सारी अलग अलग फील्ड आपको सिलेक्ट करके 5 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, दैट डिपेंड ऑन कि आपकी स्कूल में आपको कितने ऑब्जर्वेशन लेने को बोला जाए। नेक्स्ट इज एवरेज निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ पोलन कैपिटल एन का जो एवरेज है दैट इज 25, और इसका जो एवरेज है वो 13.6। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं,
तो फर्स्ट यहां पे मेरे पास है 22 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 और प्लस 28, ये मेरे रीडिंग है। अब ये रीडिंग्स को टोटल कितने रीडिंग है 1 2 3 4 एंड 5, तो आप इसके साथ ऐसे डिवाइड करोगे 5 के साथ तो आपका ये एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज मेरा आ रहा है 25। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। इसको भी आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर आएगा 13.6। एंड देन ये जो है यहाँ पे यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू 100 करोगे तो आपको ये 54.4% आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन। Next is the result from the above observation table. It is resulted that percentage of pollen germination and time. टाइम जो है और पोलन जर्मिनेशन जो है अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग टाइम इंटरवल में होता है। ओके, वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। वाइवा क्वेश्चंस है तो वाइवा क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। तो हाउ मेनी पोलन ट्यूब्स इमर्ज फ्रॉम अ पोलन ग्रेन, कितनी पोलन ट्यूब्स इमर्ज होते हैं, मतलब बाहर कितनी निकलती है एक पोलन ग्रेन में से, कितनी ट्यूब बाहर निकलेगी, तो ओनली वन पोलन ट्यूब इमर्ज। व्हाट डज द पोलन ट्यूब कैरी, पोलन ट्यूब जो है वो क्या कैरी करता है, मेल गैमेट को कैरी करेगा। तो पोलन ट्यूब क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे भेजता है, ओवेरी के पास, फीमेल गैमेट के पास लेके जाएगा। सो क्या काम है पोलन ट्यूब का, तो पोलन ट्यूब इज अ ट्यूब शेप स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट्स मेल गैमेट को कहां पे लेके जाएगा, ओवेरी के पास। ओके, कैन यू एक्सप्लेन एज टू व्हाई सम पोलन ग्रेन फेल टू जर्मिनेट। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो जर्मिनेट होने से फेल हो गए। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे कोई में पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, पोलन ट्यूब निकल रहे हैं, कोई में पोलन ट्यूब नहीं निकल रही है। ऐसा क्यों है, बिकॉज उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिली है। देखो यहाँ पे लिखा है दे डोंट गेट द रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। जब वो जर्मिनेट होते हैं तो वही टाइम पे उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिलती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। वाई डू वी यूज सुक्रोज एज द मीडियम ऑफ पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन के लिए हम सुक्रोज को क्यों ऐड करते हैं, तो सुक्रोज इज द मीडियम जो क्या हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इन विट्रो। इन विट्रो मतलब एट लैब लेवल, हम हमारे लैब लेवल पे ही तो करवाते हैं। तो लैब लेवल पे पोलन में से पोलन ट्यूब निकालने का काम किसका है, सुक्रोज का। तो सुक्रोज विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट इज आप सप्लीमेंट्री में कैसे लिखोगे। आज आपको एग्जामिनर बताएगी कि कैसे आपको क्या लिखना है, बट यहाँ पे पहले आपका एम होगा जो आपको दिया गया है, पेपर में दिया जाएगा एम। उसके बाद आप लिखोगे रिक्वायरमेंट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे प्रोसीजर, वो आपको बताया जाएगा कि आपको प्रोसीजर लिखना है या नहीं। एंड देन ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्व किया है वो लिखना है। आप जो भी ऑब्जर्व करते हो वो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। माइक्रोस्कोप में आपको जहां पे भी पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं वो आपको पोलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना है। एज वेल एज माइक्रोस्कोप में आपको जो फील्ड का जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करना है, वो आपका हो गया। और ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हमारा आएगा रिजल्ट। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट जो मैंने बताया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके फाइन। सो ये हमारा हो गया। तो ये आप रिजल्ट लिखते हो। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाए तो ये आप सबमिट करोगे। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमेश प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि
11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमेश सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।